ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो अश्विन मास के में आने वाली एकादशी, जिसको पापनकुशा एकादशी बोलते हैं, तो कब मनाई जाएगी, 2 या फिर 3 अक्टूबर को, और इसका शुभ मुहूर्त क्या है इसका महत्व, और इस दिन आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगी। तो कृपया करके आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापनकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की आराधना करने और व्रत रखने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह व्यक्ति को पापों के बंधन से मुक्त कराता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य अनजाने में पाप कर बैठा है तो इस एकादशी का व्रत करने से उसे उन सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य और शांति का वास होता है। पापनकुशा एकादशी पे किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने के साथ साथ गरीबों को अन्न, वस्त्र और जरूरत की वस्तुएं दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं पापनकुशा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और उसका धार्मिक महत्व। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आरंभ 2 अक्टूबर 2025 को शाम 7:11 पे होगी और इसका जो समापन होगा वो 3 अक्टूबर 2025 को शाम 6:33 पे होगा। और जो पापनकुशा एकादशी मनाई जाएगी वो 3 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी और हरिवासर आरंभ होगा 4 अक्टूबर को सुबह 12:12 तक। हरिवासर समाप्त होगा 4 अक्टूबर को सुबह 5:09 तक और इसका व्रत का पारण का समय होगा 4 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:23 से लेकर 8:44 तक। अब इसका धार्मिक महत्व क्या है? जो पद्म पुराण और भागवत पुराण के अनुसार पापनकुशा एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में धन समृद्धि का लाभ उठाता है बल्कि मृत्यु के बाद भी स्वर्गलोक की प्राप्ति भी करता है। यही कारण है कि जो पापनकुशा एकादशी को मोक्ष प्रदायक एकादशी भी कहा गया है। इस दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन व्रत का पालन करना चाहिए। पूजा में तुलसी, पीले फूल, धूप, दीप, पंचामृत का विशेष महत्व होता है। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो व्रत की क्या है विधि? प्रातःकाल आपको स्नान करके स्वच्छ और साफ कपड़े पहनने हैं। इसके बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाना है। साथ ही भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, फल और पीले वस्त्र अर्पित करने हैं। भगवान विष्णु के समक्ष जो व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान विष्णु जो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या गीता पाठ का श्रवण पाठ करे। दिन भर सात्विकता का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उपवास करे। शाम के समय पुण्य आरती और भजन कीर्तन करे। और एकादशी के दिन आपको ये जरूर कार्य करना है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा, व्रत कथा का श्रवण और पाठ करे। जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान करे। सात्विक भोजन ही करे। पीले रंग के वस्त्र धारण करे क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और अगर आप लक्ष्मीपति श्री नारायण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना है। इस दिन आपको एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पास घी का दीपक भी जलाना है। तो इन मंत्रों को आपको जाप भी करना है। माँ प्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तवम नमोस्तुते। और तुलसी गायत्री मंत्र है, ओम तुलसी देवाय च
व्रियाय विष्णु प्रियाय च दधि तनो वृंदाय प्रचोदयात्। तुलसी स्तुति मंत्र। देवी त्रम निर्मता पूर्वमर्चित तासी मुनीश्वरे नमो नमस्ते। तुलसी पाप हरे हरिप्रिये। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी। धर्मा धर्मानना देवी देवी दैवनमनन प्रिय। लभते सुतार भक्ति मंदते विष्णु पदम लभते। तुलसी बुर्महा लक्ष्मी पद्मनी श्री हराय प्रिय। और हिंदू धर्म में पूजा पाठ में भोग का विशेष महत्व होता है। विधि विधान से पूजा के बाद प्रभु को उनकी प्रिय चीज का भोग लगाने से ही पूजा संपन्न मानी जाती है। और पापंकुशा एकादशी के दिन मौसम में आए फल, पंजीरी, केसर की खीर, पंचामृत का भोग लगाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रभु को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान विष्णु को एकादशी का दिन अत्यंत प्रिय है और वे इस दिन भक्तों पे विशेष प्रसन्न रहते हैं। फल, पंजीरी, केसर की खीर, पंचामृत जो अगर उपलब्ध ना हो तो किसी भी सात्विक भोजन में तुलसी के पत्ते डाल के भोग के रूप में भगवान विष्णु को अर्पित कर देने चाहिए। और क्या खाना चाहिए? इस दिन आप फल, केला, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता आदि खा सकते हैं। दूध, दही, छाछ और पनीर भी खा सकते हैं। व्रत के दौरान शकरकंद और आलू भी खाए जा सकते हैं। फलाहार में साबूदाने से बनी चीज़ें आप खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी और खीर। कुट्टू के या सिंगाड़े के आटे से बनी रोटी भी खा सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं और पंचामृत, दूध, दही, घी और शहद मिश्री का सेवन कर सकते हैं। और आपको इस दिन क्या नहीं खाना है? आपको इस दिन चावल, गेहूँ और दालों का सेवन नहीं करना है। और आपको इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन जैसी तामसिक जो चीज़ें भी खानी वर्जित होती है। सामान्य नमक भी नहीं आपको इस दिन खाना, बल्कि सेंधा नमक आप खा सकते हैं। बाज़ार के भोजन, कोई भी बाज़ार से आपको चीज़ नहीं लानी है खाने वाली, तो घर का शुद्ध खाना ही आपको खाना है। ये थी जानकारी कि आपको जो पापंकुशा एकादशी पे क्या खाना है क्या नहीं, इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों, मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।